कैचअप मॉम्स और मेरे सभी लवली व्यूअर्स को पैमेला चितवाल की प्यार भरी नमस्ते। आप लोगों के इतने क्वेश्चंस आते हैं, इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल। सो इस बार सब लोगों ने बोला कि हमें थोड़े इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए। सो हमारे प्रोड्यूसर्स बोलते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें बताइए जो लोगों के ज़िंदगी में, हर रोज़ की ज़िंदगी में ईज़िली जो काम में आती हैं, सो जिसके लिए उनको कुछ ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और बीइंग दिस आजकल जो बीमारी फैली हुई है कोविड-19 करके, लोग बाहर जाना भी थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, तो इसके लिए दे वांटेड कि हमें बताइए। और मुझे कितने 11 क्वेश्चंस लोगों ने पूछे हुए हैं, सो उनमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग इन्जॉय करेंगे मेरे ख्याल में। मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा था उनके लिए रिसर्च करना, और आप लोग, आई होप यू आर गोइंग टू इन्जॉय। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर इवनिंग with the very easy and simple fertilizer. This I think it will be in everybody's house. It's a very very simple thing. So it is called onion fertilizer. So what is onion fertilizer? What do you do? अब आप घबरा नहीं जाना कि टी टाइम पे हमें अनियंस दिखा रहे हैं। It's a very very simple fertilizer. बहुत लोग बताते हैं कि जी इसको, ये तो हमें पता है, पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आपको शायद नहीं पता होगा। पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को बताने के लिए। सो जो अनियन फर्टिलाइज़र है उसके लिए यू नीड ओनली द पिंक, ये वाले आपको चाहिए है, आउटर कवर्स ऑफ द अनियन। ये जो पिंक है ये चाहिए आपको। अच्छा, इनको मैंने ये डाल के रखा हुआ है टू शो यू। इनको ऐसे आप रोज़, आपका किचन में जो अनियन आपका हुआ यूज़ किया, उसको प्लीज़ डोंट थ्रो अवे दिस आउटर पील। इसको ज़रा निकालिए, इसको निकाल के इसमें डाल दीजिए, ठीक है। एंड अभी ये 3-4 डेज़ का हो गया है जो ये, अगर ये इफ़ द आउटर पील इज़ वेरी पिंक एंड रेडिश इन कलर, यू नो, देन द कलर बिकम्स जस्ट लाइक आपकी जो रेड वाइन होती है उसका जैसा कलर हो जाता है। इट लुक्स वेरी प्रिटी। सो अभी आजकल दैट शेड इज़ लाइक दिस। सो इसका, ये मेरा 3 years ओल्ड है। सो इसको क्या करो, इसको आप यू जस्ट पुट इट इन, जैसे आपका ये है ना, सपोजिंग ये अब आप 3 days ओल्ड है, जैसे ये ले लिया, हाफ ये ले लीजिए, हाफ यू टेक द प्लेन वाटर और उसको आप अपने इसमें डाल दीजिए, ठीक है। अच्छा, देयर इज अनदर वे फॉर मेकिंग। इससे अच्छा क्या होता है, दिस हैज़ पोटेशियम, very rich in potassium, phosphorus, zinc and calcium. All these nutrients are very good for flowering points, for flowering plants. So, and it prevents dropping of buds also. You know, बहुत लोगों का कंप्लेंट होता है कि हमारा फूल तो बन गया, उसकी बड बहुत सुंदर थी, अट्रैक्टिव थी, but then it didn't bloom into a flower. सो उसके लिए भी दिस इज़ वेरी वेरी गुड। इसको आप एज ए लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, सब लोगों को पता होएगा, दिस इज़ एग शेल पाउडर्ड एग शेल। सो जो रोज़ आप यूज़ करते हैं एग शेल्स, उनको आप अपना एक टोकरी में रखिए इन ए बास्केट, और उसको ऐसे, और अगर आपका, मैं तो मिक्सी में ग्राइंड कर देती हूँ, तो आप इसको ग्राइंड कर लीजिए। इसको और भी फाइन कर सकते हैं आप। देन दिस इज़ टी लीव्स। अब सब लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ बता रहे हैं, टी लीव्स तो हमें पता है, पर आपको कुछ चीज़ें नहीं पता है। कई लोग जब चाय बनाते हैं,
they put chini also in that. When they make chai, they put patti, doodh, ye, wo, and chini. So if it has chini, then it is not good. Then there will be lot many ants in the plant. So what you have to do, after making the tea, put it in the strainer, put it under the tap, usko let the chini part go, and then you dry it in strong sun. So it should be absolutely dry. If it is not dry, then what will happen? There will be lot many ants and there will be fungus. So you can have only this also. This is very good. You can add, after giving this, you can have another booster, is this calcium. This is very good, and this is tea leaf. This also you can sprinkle around the plants. So this is one thing. And there is another one. If you add garlic, when you are making this kind of liquid, if you add few like pods of 10, 20, 18 ऐसे pot आप डाल दीजिए इसके. If you put in this and ऐसे ही करने दीजिए इसको, तो क्या होगा? This mixture will be very good for curling of leaves. ये these are all organic टोटके हैं आपके, टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं, these are all organic. So इसको आप करके इसको 3-4 days में ये जो होता है ना, ये आपका बिल्कुल मैश हो जाएगा. So इसको ऐसे मैश करके strain it, and then don't throw away this also. You can put this in your compost bin. So एक भी चीज़ आपकी वेस्ट नहीं जाएगी. और ये मैं बहुत ट्राई करती हूँ, एंड मुझे तो ये बहुत पसंद है. ईजी टू मेक, एवरी डे थोड़ा सा, 3 दिन में इतना सा बन जाता है. और आप इसको डाइल्यूट करो विद 50% मोर वाटर, और सारा, और आपने थोड़ा थोड़ा डालना है. हाफ ए ग्लास इन 8 इंचेस, 9 इंचेस, 10 इंचेस का पॉट में आप थोड़ा थोड़ा आप डालेंगे डाइल्यूटेड. कोई भी जो प्लांट है कम उससे फर्टिलाइज़र से नहीं मरता है. जब हम ज़्यादा दे देते हैं उससे मरता है. सो कीप दैट इन माइंड. कम हो जाएगा, उसको कुछ नहीं होएगा. सो दिस इज़ वेरी वेरी हैंडी एंड वेरी इजी टू मेक फर्टिलाइज़र. दिस इज़ वन थिंग. नाउ देयर इज़ अनदर थिंग मेड फ्रॉम तुलसी. तुलसी ज़्यादातर लोगों के घरों में तुलसी होती है, लगाया हुआ होता है. इसको बड़ा ऑस्पिशियस प्लांट है अपना. सो यू प्लक फ्यू लीव्स ऑफ तुलसी. ऐसे इनको प्लक कर लिया आपने. प्लक करके इनको ना, तुलसी के लीव्स को आपने ले लिया, इतने सारे ले लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन कितना आपका काम है. तो इसको फिर इसमें ग्राइंड कर लो अच्छे से. मेक ए पेस्ट आउट ऑफ इट. और इफ़ यू हैव ए स्मॉलर मिक्सी, बिकॉज ये थोड़ा सा के लिए छोटा वाला मिक्सी का ज़रूरत है, तो इसको छोटे वाले मिक्सी में आप ग्राइंड कर लीजिए. तो क्या होएगा? सारा ये आपका हो जाएगा. दिस इज़ वेरी वेरी गुड फॉर, जब आप कोई भी ये मैं आपको बताती हूँ, जब आपने कोई भी कटिंग्स लेनी है, कटिंग्स को आपने मल्टीप्लाई करने के लिए, व्हेन यू प्लक सम कटिंग्स को आप निकालते हैं, तो इसको स्ट्रेन कर लेना. अभी मेरे पास स्ट्रेनर नहीं है. जस्ट स्ट्रेन इट. ये आपका ग्रीन वाला मिक्सचर आ गया. और आपकी जो कटिंग्स हैं उनको इसमें डाल दीजिए फॉर अबाउट 10-20 मिनट्स. ये तो तुलसी के ही है, आई डोंट हैव द अदर कटिंग्स. जो कटिंग्स आपने बनानी है उसमें पानी भी डाल दीजिए. ऐसे डाल के, एंटीसेप्टिक है, दिस वर्क्स एज एंटीसेप्टिक. सो इसको इसमें डाल के डिप करके रख दीजिए. जैसे आपने रोज़ की कटिंग्स आपने करनी है मल्टीप्लाई, और देयर आर सो मेनी. आजकल बरसात का मौसम है, तो इफ़ यू डोंट हैव अदर रूटिंग पाउडर, कुछ नहीं है घर में, तो जस्ट टेक दिस. तुलसी तो होगा, अगर है तो बहुत अच्छा. अगर वो भी नहीं है तो लास्ट टाइम मैंने बताया था सिनेमन पाउडर. अब मैंने बता दिया सिनेमन पाउडर. इफ़ यू डायरेक्ट आप सिनेमन पाउडर ऐसे लगाएंगे, थोड़ा सा वो स्ट्रॉन्ग होता है. सो इट्स ऑलवेज बेटर आप उसको पानी में डाइल्यूट करके इसमें ऐसे रख दीजिए. आफ्टर 15-20 मिनट्स अपना गमला वगैरह तैयार करिए. उसके बाद अपनी कटिंग्स को गमले के अंदर लगा दीजिए. सो दीज आर द फर्स्ट 2 ट्रिक्स.
ठीक है। एक तीसरा ट्रिक ये है, इसका हम ड्राई पाउडर भी बना सकते हैं। ये जो इसके पील थे ड्राई वाले, इफ़ यू वांट टू मेक ड्राई पाउडर, आपको ये मैसी लगता है, जस्ट टेक आउट, कलेक्ट दीज ड्राई लीव्स, ड्राई पील्स ऑफ द अनियंस, मिक्सी में डालिए, ये डालिए, उसी में ये वाला डाल दीजिए, उसी में ये वाला डाल दीजिए, मेक ए मिक्स ड्राई पाउडर। अगर थोड़ा सा भी आपको लगे कि थोड़ा उसमें मॉइस्चर है, उसको थोड़ा हॉट सन में आप उसको ड्राई कर लीजिए एंड उसको एक बॉटल में रख लीजिए। वेन एवर यू नीड इट, तो उसको स्पून के साथ लीजिए, स्प्रिंकल इट अराउंड दैट एंड देन वाटर इट। इसको जब ड्राई कोई भी आप फर्टिलाइज़र डालते हैं तो क्या करते हैं, पहले डाल के फिर उसकी गुडाई करते हैं। गुडाई करके उस दिन आप छोड़ दीजिए, फिर शाम के टाइम पे उसमें पानी डाल दीजिए। दीज आर वेरी गुड थिंग्स, ऑर्गेनिक है एंड दे आर वेरी 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 गुड। आप करके देखेंगे। मैं अभी आपको बाहर जब लेके जाऊंगी आपको दिखाऊंगी। मेरी एक दो चीज़ों की प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने इन चीज़ों से ठीक किया है, तो सो आई कैन से कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा यूज़फुल है ये। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सो मैनी लेटर्स, सो मैनी, उनमें से 11 हैं जो मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी, सो आपको अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाएगा। ये है दिव्या साई। उन्होंने पूछा क्या आपने घर में पाइनएप्पल लगाया है? दिव्या, हेलो दिव्या, मैंने घर में अपने आप नहीं लगाया है, पर मैंने लगाते हुए देखा है। Many years ago, it reminds me of my stay in North East. तो वहाँ पे हम देखते थे लोग पाइनएप्पल खाते थे, उसके साथ ही वो हम लोग को तो इतना पता ही नहीं था, वो उसी का ही वो निकालते थे। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो निकाल के ऊपर का जो क्राउन होता है वहीं पे ज़मीन पे बिल्कुल ऐसे ही जैसी भी ज़मीन है, कुछ उसमें फर्टिलाइज़र नहीं डालना, कुछ नहीं करना। तो उसको ऐसे निकालते थे। वो जो शॉप पे जो ऐसे वो लोग बेचते होते थे ज़मीन पे बैठ के, तो बस वो वहाँ से ऐसे काटते थे। हमारे जैसे लोग बोलते थे ये काट दो भैया, हमारे लिए मुश्किल है। क्राउन को कटवाते थे, वो वहीं लगाया, उधर ही वहाँ रख लेते थे और वहाँ पे वो कर देते थे। अब इसका तरीका मैं बताती हूँ, अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हैं ये सीखने के लिए। देखो, एक तो इसका प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाता है। ये उसका फ्रूट है। सो जस्ट इमेजिन ये फ्रूट है तो उसका प्लांट कितना बड़ा हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाता है। और इसके ये थोड़े से स्पाइक्स होते हैं ये वाले, तो थोड़ा सा घर में पेट है या छोटे बच्चे हैं तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। अगर ज़मीन में लगाते हैं, ज़मीन में लगा, इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। सो इसको क्या करते हैं, इसका जो क्राउन है, दिस इज़ कॉल्ड क्राउन। इसको नेक नहीं बोलो, बिकॉज मैं अभी कहने लगी हूँ ट्विस्ट द नेक। ट्विस्ट द नेक इज़ नॉट ए गुड वर्ड, ट्विस्ट द क्राउन। अब मैंने ये ट्विस्ट किया, देखो, हर बार मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा मैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बट गार्डनिंग इज़ दैट वन सब्जेक्ट। अभी देखो मैंने ये किया, और ये थोड़ा सा यहाँ से समटाइम्स क्या होता है, अभी तो नहीं आया, नहीं तो इसको जब ट्विस्ट करो तो इसमें से जो इसका फ्रूट का भी आ जाता है। तो ये थोड़ा सा है, मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। तो यू हैव टू रिमूव, बड़ा हार्ड है, मैंने अपने आप कभी किया नहीं है, ये तो आपको मैं करके दिखा रही हूँ। हमारे यहाँ के पाइनएप्पल इतने सुंदर नहीं हैं आजकल जो मिल रहे हैं। शॉपकीपर्स भी ये क्राउन वगैरह उसी टाइम पे निकाल के दे देते हैं। अब मेरे पास तो हेल्प है, तो माई हेल्पर डज ऑल दिस फॉर मी। ये मेरे लिए थोड़ा कम्बरसम है, बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ ग्रोइंग पाइनएप्पल। आई रियली लाइक इट, दैट्स व्हाई आई थॉट आई बाई ए पाइनएप्पल एंड देन आई शो यू। See, about 2 inches के करीब, for about 2 inches or more than that, just remove the leaves. ये देखो, so make it clean like this. अब देखो, इसको ऐसे, can you show it properly? हाँ, अब after cleaning it, leave it for 2 days. क्या होएगा, यहाँ अभी सैप नहीं होता है इसका, पर ये जूस सा जो लगा हुआ होता है, इसको let it dry.
फिर यहाँ पे भी थोड़ा ब्राउन ब्राउन हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा. आफ्टर 2 days what you have to do, बस आफ्टर 2 days life is simple. You have to put it in a, you have to dip it in a glass of water. अब ऐसा ग्लास होना चाहिए जो जिसमें आपका ये, you have to dip this only the about this much. इतना नहीं डिप करना कि आपके लीव भी जो है वो अंदर आ जाए, फिर क्या होएगा, वो रॉट होने शुरू हो जाएंगे. ओनली द नेक शुड कम. ऐसे ये हो गया. दिस इज ओवर नाउ, दिस प्रोसीजर इज ओवर. इसको ऐसे रख दो फॉर 2-3 days इन ए सेमी लाइटेड प्लेस. जैसे अभी यहाँ लाइट है, यहाँ पे 2-3 days के लिए आप रख दीजिए. 2-3 days या 4-5 days डिपेंडिंग अपॉन द सीजन. इसके नीचे थोड़े रूट्स आने लग जाएंगे, थोड़े रूट्स आएंगे ऐसे छोटे छोटे. सो व्हेन द रूट, और ये पानी आफ्टर एवरी 2 days ट्राई टू चेंज दिस वाटर, बिकॉज यहाँ तो बहुत गर्मी है, बहुत ह्यूमिड है. यू कैन चेंज एवरी डे ऑल्सो. जस्ट टेक आउट दिस क्राउन लाइक दिस, change the water and then again dip it, but make sure that the leaves don't go into the water, only this clean portion goes there. Okay, isko phir after 2-3 days or 4-5 days when there are roots appearing, then what you have to do, you take a एक आप जो गमला लेंगे ना, अगर आपने गमले में लगाना है तो गमला शुड बी बिगर, ऑलमोस्ट अबाउट 10 inches तो होना ही चाहिए. 10-12 inches का आप लेंगे, इतना बड़ा वाला गमला लेंगे. ये चीज़ तो ऊपर आती है जब फ्रूट बनता है ना. शायद व्यूअर्स को शायद ना पता हो, जब व्हेन द फ्रूट कम्स इट कम्स ऑन टॉप. और ये जो लीव्स है ये बहुत बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं. सो इसको ऐसे रखा. आफ्टर 2-3 days फिर आपने क्या करना है, एक गमला लीजिए, उसमें बिल्कुल कम सॉइल लीजिए, गार्डन सॉइल, एंड 50%, वो 50% नहीं तो 50% ये ले लीजिए, कंपोस्ट ले लीजिए. 50% गार्डन सॉइल, नहीं तो कंपोस्ट थोड़ी सी कम ले लीजिए, उसमें रेत डाल दीजिए, बिकॉज इसको ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं है. बस फिर उसको निकाल के अपना वो जो है पॉट है उसके अंदर, उस ऐसे मिट्टी के अंदर ऐसे करके उसको डिप करके, उसको साइड्स करके, पानी डाल के, एंड वाटर ऊपर से देने की ज़रूरत नहीं है. आपको पहले भी बताया था सब लोगों को मैंने, वाटर व्हेन एवर यू आर वाटरिंग द प्लांट, उसको ऐसे साइड से आप वाटर करिए एंड देन लीव इट, एंड यू नो द फ्रूट विल अपीयर आफ्टर more than 1.5 years. So you have to have patience. बिकॉज ये अब लोग तो जो लगाते हैं इसको ज़मीन में लगा देते हैं, उसको एक रो में लगा देते हैं, बस फिर भूल जाते हैं उसको. ये नहीं सोचना कि मैंने अभी ऐसे किया टू आफ्टर, और कोई इसके लिए एंग्जाइटी करने की ज़रूरत नहीं होती कि अभी रोज़ आप देखने लग जाएंगे मेरा लीफ ऐसे. सब लीफ ये जो हैं आफ्टर अबाउट 20-25 days यू विल सी ऑल फ्रेश हो रहे हैं, अच्छे बनते जा रहे हैं. सो दिस इज़ द ट्रिक फॉर दैट. I hope you enjoyed, Divya. अच्छा, उमा चौहान, हेलो उमा. उसने पूछा है, आप सब लोगों ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पूछी हैं, तभी मैं ये, अब देखो इतना बड़ा ये चीज़ तो मेरे को मिल गई. उसने पूछा हाउ टू ग्रो कैरेट्स इन ए पॉट. ठीक है, हाउ टू ग्रो कैरेट्स फ्रॉम द कैरेट एट होम. सी दिस इज़ मोर इंटरेस्टिंग. अब आप कैरेट, अब मेरे को कैन यू इमेजिन, मुझे कैरेट्स आजकल जो मिल रही हैं वो येलो वाली कैरेट, ऑरेंज वाली मिल रही हैं, और उसका वो जो क्राउन होता है वो काट के ही बेचते हैं. सो आई वॉज नॉट एबल टू गेट दैट. वो जो गाजर होती है उसका जो ऊपर का होता है, अब आपके पास घर में तो जो ऊपर का वो जो बाज़ार वाले लोग काट के दे देते हैं वैसा वाला नहीं चाहिए, जिसके ऊपर वो पूरा छोटा मोटा लगा हुआ होता है, वैसा वाला लो. और उसका भी सेम प्रोसीजर है, तभी मैंने ये दोनों क्वेश्चंस को इकट्ठा ले रही हूँ. तो उसको आपने उसको कैरेट को लिया, तो उसको कैसे दिखाऊं. सपोजिंग दिस इज़ द कैरेट, ठीक है. इसके ऊपर वो छोटे जहाँ लीफ होते हैं तो वहाँ पे वो उसका छोटा मोटा जड़ का वो होता है, उसको
इतना अबाउट 2 इंचेस के करीब, 2.5 इंचेस के करीब काट दीजिए। काट के वेरी सिंपल तरीका, इन्हें सॉसर, कोई सॉसर ले लीजिए, कोई प्लेट ले लीजिए, या कोई ऐसी कटोरी ले लीजिए। थोड़ा सा पानी डालना आपने उसमें, थोड़ा सा पानी डाल के वो जो उसका क्राउन है उसको पानी में डाल के रख देना। सेम तरीका है जैसे ये मैंने आपको बताया ना, सेम वे यू हैव टू डू, बट इसमें यू हैव पुट लॉट ऑफ वाटर, उसमें यू हैव टू पुट वेरी लिटिल वाटर, उसमें थोड़ा सा वो बस डिप करना है। उसके बाद क्या होगा, वो भी 2-3 डेज़ के बाद रूट्स आने लग जाती हैं, एंड उसका भी पानी आपने चेंज करना, क्योंकि वो थोड़ा स्लाइमी हो जाता है, कटा हुआ होता है ना, तो उससे वो स्लाइमी हो जाता है। तो कीप चेंजिंग द वाटर, एंड व्हेन द रूट्स थोड़ा सा बड़ी हो जाए उनको आपने ज़मीन में लगाना चाहते हैं लगाइए, पॉट में लगाना है। मैंने लास्ट ईयर पॉट में लगाई थी, बड़े वाले पॉट्स पे, अबाउट 12 इंचेस का होएगा। बहुत हेल्दी नहीं हुई थी, पर मैंने ऐसे नहीं बनाई थी, मैंने तो नॉर्मल पौध बना के लगाया था। मैं भी इस बार ऐसे ट्राई करूँगी, आप भी ट्राई करिएगा उमा, मैं भी करूँगी, फिर अपन शेयर करेंगे, ठीक है। तो उसमें डाल दीजिए, जो अपनी गाजर होती है अबाउट 8-9 इंचेस होती है बड़ी, सो द पॉट हैज़ टू बी बिगर देन दैट। अगर आप छोटा पॉट लेंगे तो उसको फिर वो थोड़ी उसकी ग्रोथ स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, तो उतने वो हेल्दी नहीं होंगे। सो कीप दैट इन माइंड। अगेन द सेम थिंग, वो उसका जो होल है उसके नीचे आपने वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, एंड लाइक एनी अदर वेजिटेबल आप उसको ग्रो करिए, एंड आई एम श्योर यू विल बी सक्सेसफुल। ये बहुत अच्छा होएगा, अगर आप करेंगे तो मेरे को आप ज़रूर देना अपनी, फिर इसकी फ़ोटोग्राफ कर। अच्छा व्यूअर्स, एक और फ्रेंड्स, एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि आप जो भी आप गार्डनिंग कर रहे हैं, अगर आपको कोई चीज़ गलत लगी है, मीन्स गलत जो आपने किया आपका ख़राब हुआ, और या कोई चीज़ आपके एक्सपीरियंस से बहुत एक्सीलेंट हुआ है, प्लीज़ शेयर विद अस, send a photograph of that, then we will try and show it on in this program. Next one is Sudha Dinkar. She says, I want to grow a bright colored creeper in my backyard. बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है सुधा, उगाइए। You just want to know the names of the creepers, बहुत है। अब एक नेम है ब्लीडिंग हार्ट, नेम इतना अच्छा नहीं है, बट दे आर very pretty flowers, white flowers with a red dot in that. They are very nice, very beautiful. Then there is Florida flame wine. Those are छोटे छोटे ट्यूलिप्स जैसे होते हैं, वेरी वेरी पतले वाले, तो ऑरेंज कलर, एंड दे ग्रो बहुत एकदम से जब लग जाए तो वो पूरी वॉल आपकी कवर कर लेते हैं। यू कैन हैव दैट। यू कैन हैव मधुमालती, उसकी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस भी होती है, हाँ वो मैं दिखा दूँगी, वो उसकी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होती है, वो भी आप ग्रो कर सकते हैं। देन देयर इज़ अनदर पैशन फ्लावर। हमारे एक व्यूअर ने लास्ट टाइम मैंने उनको बताया था, उन्होंने पैशन फ्लावर लगाया, तो वो शी वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज दैट्स वेरी प्रिटी, पर्पल कलर का फ्लावर होता है एंड बहुत जल्दी ग्रो करता है। सो आपको जल्दी ग्रो करने वाले। देन देयर इज़ पिंक एंड ऑरेंज टेकोमा। अब मैंने ये लगाया हुआ है, अभी तो ब्लूम नहीं कर रहे, ये मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो इनको आप पॉट में भी लगाना चाहते हैं पॉट में लगाइए। अगर अब पॉट में जो ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, वेयर एज इफ़ यू पुट इट इन द लैंड तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा रिगरस होती है। सो दैट यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ। सो दिस इज़, एंड यू कैन एंजॉय करो, लगाइए, बेल लगाइए और फिर फ़ोटो खींच के हमें भेजिए, ठीक है। अब अनदर वन, वैशाली घोष। हेलो वैशाली, शी सेज हाउ डू आई मेक माई ओन घिया सीड्स। वैशाली, अब घिया अगर आप उगाते हैं तो आपको पता होगा कि जब आपने सीड्स बनाने होते हैं तो आप 1-2 जो फ्रूट होता है उसको आप सेव कर लेते हैं, उसी में से, जैसे भिंडी के आप बनाते हैं उसको सेव कर लेते हैं, उन्हीं में से जो सीड्स निकलते हैं उनको देन यू प्रिजर्व देम एंड देन यू कीप इट फॉर द नेक्स्ट उसके लिए। अब मैंने तो लौकी का नहीं लगाया हुआ है, बट जस्ट टू शो ऑल द व्यूअर्स दैट यू लीव 1 लौकी ऑन द प्लांट ओनली, लेट इट ड्राई। वो सीड बनाने के लिए हमने छोड़ दिया उसको, ठीक है, वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, जस्ट लाइक ऐसे वुड जैसे हार्ड हो जाती है,
जब वो आपने देखा कि बहुत हो गया, ड्राई हो गया है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू, एक आप कपड़ा स्प्रेड करिए, वो बहुत, ये तो अब ग्रीन है, वो बिल्कुल ड्राई होएगी, सूखा हुआ होएगा। उसको यहाँ से जब आप काटेंगे भी ना तो ये इतना हार्ड होएगा, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। उसको आप काट लीजिए, ड्राई होएंगे सीड्स अंदर, तो उनको ये काटने, ये जो इसका क्राउन है, काटने के बाद उसको बस ऐसे ऐसे करिए, वो जो सीड्स अंदर से हैं वो सारे सीड्स, जो ड्राई वाले सीड्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। एंड द सीड्स आर क्वाइट बिग, इतने बड़े बड़े सीड्स होते हैं उनके। उनको पेपर पे निकाल लीजिए। अगर उसके साथ थोड़ा सा इसका अंदर, इफ़ द सीड्स आर नॉट ड्राई, तो उनका थोड़ा सा गुई, उनका थोड़ा सा वो मॉइस्चर वाला सीड्स भी आ जाएंगे, because if it is not dry completely. So what you have to do, take out all the seeds, ऐसे ऐसे करो, सारे निकाल लो सीड्स, उनको एक पेपर में रख लो, और कोई गंदा वाला सीड लग रहा है उसको निकाल दीजिए, एंड देन उसको शेड में ड्राई कर लीजिए। ड्राई करके पुट इट इन ए बॉटल और फिर यूज़ इट फॉर द नेक्स्ट टाइम। आई होप आपको समझ आ गया वैशाली। Now Triput Singh, he says, does a plant survive in a cup? Yes, Triput, बहुत अच्छे से survive करते हैं। The only thing is you have to select the plant, because plant जो है ज़्यादा, अगर आप succulent जैसे अगर आप यूज़ करेंगे, देखो ये मेरे प्लांट्स हैं, बहुत सालों से लगाए हुए हैं। There is no hole in this, this is a mug, no hole in this. So और इसका जो प्रोसीजर है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ इसको। इसके यहाँ तक जो है, इफ़ यू आर ग्रोइंग इट इन ए मग, तो इतना तो आप डाल दीजिए, ये जो ब्रिक के पीसेस डाल दीजिए, छोटे छोटे ब्रिक पीसेस करके, इतना, बिकॉज इसमें होल नहीं है, तो इसमें मॉइस्चर हमने रिटेन करना, एंड एट द सेम टाइम वी डोंट वांट ए सॉगी सॉइल। सो व्हाट वी हैव टू डू, इतना डालिए, पेबल्स डाल दीजिए या ब्रिक के पीसेस। उसके बाद थोड़े से वुड चारकोल, लकड़ी का कोयला जो हम बोलते हैं, उसको भी थोड़ा सा, इतनी सी लेयर, मतलब यहाँ तक दोनों चीज़ें आपकी आ जाए। उसके बाद आप देखिए, ये रेत बोलते हैं, अब आप तो समझते होंगे, त्रिपुत सिंह है तो ये रेत जो है ना, ये देखिए, ये रेत में मैंने उगाया हुआ है। रिवर सैंड बोलते हैं उसको, और वो डाल दीजिए, और इसमें डाल के रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक चलेगा। ये छोटे छोटे, ये देखिए कैक्टस टाइप आप लगा दीजिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनमें आपका इजीली हो जाएगा। स्नेक प्लांट लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें मनी प्लांट भी लगा सकते हैं आप, मनी प्लांट भी, पर थोड़ा थोड़ा इसको मॉइस्ट रखना है, बहुत ज़्यादा इसको गीला नहीं करना है। ऐसे ही आफ्टर 5, 7, 6 डेज जब आपको याद आ जाए कि वो मेरे प्लांट को मैंने देखना है, जस्ट इस टाइप के, तो आप 10 डेज़ के बाद भी थोड़ा सा वाटर कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा वाटर, बिकॉज देयर इज़ नो होल देयर, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ओके Triput, आई होप यू लाइक द आंसर। अच्छा, सीमा उतरेजा, शी सेज, डज मधु मालती सर्वाइव इन ए पॉट? यस, अभी मैंने लगाया हुआ है, उनको दिखा दीजिए। अभी फ्लावर्स, आज वो बारिश हुई थी कल परसों, तो उससे फ्लावर्स थोड़े से कम हो गए। पॉट में ये जो, इसमें आपने जो वैरायटी लगानी है, जब आप ख़रीदते हैं, यू हैव टू बाय ड्वार्फ वैरायटी, ये आपने ख्याल रखना है। उसको नर्सरी वाले को बोलिए आपको ड्वार्फ वैरायटी दे, वो उसमें बहुत अच्छे से चलती है। अभी थोड़े दिन पहले इसमें बहुत अच्छा ब्लूम कर रहा था ये। और सनशाइन की ज़रूरत है, नॉर्मल सॉइल, कोई ज़्यादा इसका नहीं, थोड़ी सी कंपोस्ट एंड थोड़ी सी आपकी सॉइल डाल दीजिए, कोई ज़्यादा इतना नहीं है। और पर ड्वार्फ वैरायटी लेंगे। अगर आप दूसरी वैरायटी जो नॉर्मल, जो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, आप पॉट में करना चाहते हैं, उसके लिए यू विल हैव टू बाई ए बिगर पॉट, उसमें लगाइए। और फिर वो जो लंबी वाली वैरायटी होती है, जो हाई जाती है, ऊंची जाती है, इतनी वाइल्ड उसकी ग्रोथ होती है, उसके लिए यू नीड ए बिगर पॉट, एंड द पॉट शुड बी, द डायरेक्शन ऑफ द पॉट शुड बी द सन, वेयर इट गेट्स अबाउट 5 to 6 hours ऑफ सन, वहाँ पे रखिए। एंड उसका जो फ्लावरिंग होता है, वो 6-7 फीट के बाद फ्लावरिंग शुरू होता है। डोंट एक्सपेक्ट कि आपने बेल लगा दी तो जी बस अब फूल ही फूल हो जाएंगे,
ऐसे नहीं होएगी, पहले वो बेल बड़ी होगी, उसके बाद फिर उसका वो आएंगे, फूल आएंगे, पर बहुत सुंदर होती है। एक बार वो लग जाए तो बस फिर वो तो खुशबू देती है, बहुत ही खूबसूरत होती है। सो फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होती है। सो सीमा लगाइए, पॉट में लगाना है, पॉट में भी बहुत अच्छा चलेगा। अभी मेरा ये 1.5 साल पुराना है, ये वाला छोटा सा मैंने लिया था, ये वाला जो मेरा प्लांट है, तो अभी फूल आ रहे हैं। पिछले साल भी आए थे, दिस ईयर दे वर मोर, सो वो अच्छा खुशबू आती है। देन नेक्स्ट इज किरण झुंझुनवाला। हेलो किरण, शी सेज इज काउ डंग और यूरिया ओके इन प्लांट्स वी ईट लाइक कैरेट्स, बैंगन, टमाटोज एक्सेट्रा। देखो यूरिया तो अब देखो, आप घर में सब्जियां क्यों उगा रहे हैं? आप चाहते हैं ना कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आप खाएं, घर में आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? अगर यूरिया वाली खानी है तो आप बाज़ार से खा लीजिए, वो यूरिया वाली मिलती हैं। गोभी इतनी बड़ी बड़ी मिल जाएगी आपको, कैरेट्स वगैरह, ऑल सब्जीज आर फुल ऑफ यूरिया। सो अगर घर में आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक एक प्लांट को आप देख रहे हैं, एक एक गाजर को देख रहे हैं कि एक गाजर आई, ये आया, तो उसके लिए तो फिर काउ डंग बिल्कुल ठीक है, पर उसका ये होना चाहिए, फ्रेश नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ड्राई। द कलर ऑफ द काउ डंग शुड बी ब्राउनिश, डार्क ब्राउन। When it is completely dry, the color changes. So you have to make sure of that. Don't put raw वाला, जो fresh वाला है कि गाय का वो दे गया आपको कोई देने वाला, वो चीट कर देते हैं, वो नहीं आपने लेना। अगर आप लेते हैं वो ले लीजिए, फिर if you have place you dry it in the complete hot sun, तो उसको ड्राई करके उसको पाउडर उसको करके तो आप रख लीजिए, दैट इज़ वेरी गुड। बट मैं आई डोंट अप्रूव ऑफ दिस यूरिया। यूरिया तो ना डालिए, और आप जो भी सब्ज़ी लगाना चाहती है उसको लगाइए। एंड बेस्ट है घर के जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर द बेस्ट। नाउ इज़ करुणा खन्ना, शी सेज माई गार्डनर, अच्छा माई गार्डन डजंट गेट एनी सन, विल एनीथिंग ग्रो? यस, देखो एवरी प्लांट नीड्स little bit of sunshine, little bit of brightness. If you think बहुत डार्क कॉर्नर है आपका, बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, वहाँ पे प्लांट्स इतने हेल्दी नहीं होंगे। सेम प्लांट, अब जैसे ये मधुमालती है, अगर इसको आप धूप की बजाय थोड़ा सा छाया में रख देंगे कहीं ऐसे में, उसके फ्लावर्स बड़े कम होंगे। अगर धूप में रखेंगे उसके ज़्यादा होंगे। बट आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ प्लेस यू हैव, इफ़ यू वांट टू ग्रो प्लांट्स in the pots. Then there are some varieties like peace lilies you can grow, coleus, these are multicolored leaves, वो आप कर सकते हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे कोलियस नहीं है, आपको दिखा देती। Then there is fuchsia, that is a hilly plant, वहाँ ठंडक होती है, छाया में भी वो हो जाता है। Then anthurium has रेड कलर के बड़े बड़े से उनके लीव्स होते हैं, बहुत सुंदर लगता है, वो आप कर सकते हैं। इम्पेशंस कर सकते हैं, इम्पेशंस आर ऑल मल्टी कलर्ड फ्लावर्स, और उनको आप पर इट डजंट नीड मच ऑफ वाटर, बस सिर्फ मॉइस्ट चाहिए, जो सॉइल है मॉइस्ट होनी चाहिए, एंड वो हो जाते हैं। तो बाकी चलो, विश यू गुड लक, थोड़ा सा आप ट्राई करिए। ऐसे जो है माली से पूछ लीजिए, मेरे ख्याल में ये वाले तो इम्पेशन और ये कोलियस, ये सारी चीज़ें तो आराम से हो जाती है, इसके लिए कोई आपको मुश्किल नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट इज चित्रा घोष। चित्रा घोष का भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो बोलते हैं पपीते का पेड़ नहीं लगता, कैसे, मतलब उनका सक्सेसफुल नहीं हो रहा है पपीते का पेड़, क्या करें? ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है। बोलते हैं जो पपीता होता है, इट हैज़ ए मेल वेराइटी, इट हैज़ ए फीमेल वेराइटी। अब माली हैं, वो बोलेंगे जी 4-5 लगा दो, उसमें से जो मेल होएगा वो फिनिश हो जाएगा, जो फीमेल है वो फ्रूट करेगा। बट देयर इज़ वन, मेरे को जो तरीका बहुत अच्छा लगता है, मैं वैसे पपीता ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, पर मुझे पता है कि उसको पपीता, जैसे पपीता, इफ़ दिस इज़ पपीता, जस्ट इमेजिन उसको आप हाफ में काटिए, नीचे जब आप ऐसे होता है ना पपीता, तो जो नीचे नीचे उसके सीड्स होते हैं,
उनको सीड्स आप निकाल लीजिए और उनको कैसे दिखाऊं अभी मैं, एक कोई किसी भी डिश में पानी डालिए, उसमें वो सारे सीड्स उसमें डाल दीजिए। जैसे ही आप डालेंगे आफ्टर 2-3 मिनट्स जो वाले जो जो सीड्स हैं जो आगे फ्रूट देंगे वो नीचे रह जाएंगे, और जो उन्होंने नहीं देना, दैट इज़ द टेस्ट दे से। माली लोग, ये जो अच्छे वाले गार्डनर्स हैं वो बताते हैं कि जो नहीं जिन्होंने देना वो ऊपर फ्लोट करते हैं, तो उनको आप स्ट्रेनर से सारे आप निकाल लीजिए, और फिर उनको जो नीचे वाले हैं जितने बचे हैं उनको फिर आप वही जो तरीका है अपना सैंड वाला, मोर ऑफ सैंड, ऐसे आप अपना पॉट बना लीजिए और उसमें ऐसे ऐसे एक एक करके डाल दीजिए, और उसके ऊपर हल्का सा लेयर एक और सैंड की डाल के उसको छोड़ दीजिए। थोड़े दिन के बाद उसके निकलेंगे शूट्स, निकलने दीजिए। जब वो 7 भी नहीं 10-12 इतना बड़ा हो जाए फिर उसको निकालिए। उसको निकालने का क्या तरीका है, उसको ऐसे जब निकालेंगे ना तो मेक श्योर कि उसके साथ जब ऐसे फोक से निकालिए, ऐसे या किसी पतले वाले ऐसी वाली चीज़ से जिसके अंदर आपका ये ऐसे आ जाए, ठीक है। ऐसे जब निकालेंगे ना तो उसकी जो रूट्स होंगी उनको डिस्टर्ब नहीं करना, वो मिट्टी जो आ रही है उसके साथ उसको ऐसे ही रहने देना है। फिर आप अबाउट 6-7 इंचेस छोटा सा ऐसा वाला पॉट ले लीजिए, उसमें नॉर्मल सॉइल, थोड़ा सा कंपोस्ट डालिए या वर्मी कंपोस्ट, बाकी गार्डन सॉइल मिक्स करके उसके अंदर ये डाल दीजिए एंड देन लेट इट ग्रो। जब वो बड़ा हो जाए फिर जब आपने उसको ज़मीन में लगाना है या आपने उसको पॉट में लगाना है तो क्या करेंगे, वो पूरा पॉट का पॉट पूरा ऐसे ही निकालेंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, रूट को डिस्टर्ब नहीं करना, और उसको वैसे ही जहाँ पे आपने बनाना है वहाँ पे उतना होल बना के उसको वहाँ पे डाल दीजिए और वो मिट्टी को और वन मोर पॉइंट कि जो आपने प्लांट लगाया, जैसे ये प्लांट लगाया, उसके ऊपर ऐसे ऐसे मिट्टी कई लोग चढ़ाने लग जाते हैं ऐसे कि भाई गिर ना जाए, हमारा प्लांट ना गिर जाए, नहीं, बिकॉज़ ये जो पपीता है इसको फंगस बहुत जल्दी लगती है। सो जितना आप इसको ऐसे कवर कर करके रखेंगे तो उससे वो थोड़ा सा ख़राब होने का डर रहता है, रॉट होने का डर रहता है। सो आपने वो करना, बस फिर उसको छोड़ दीजिए, आपको फ्रूट मिलेगा। मेरे ख्याल में कितने दिनों में मिल जाता है, 6 महीने में मिल जाता है जहाँ तक मेरा ख्याल है। बस वाटर देना है। जब आपने, मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए। फंगस का ख्याल रखना है, नीचे उसके फंगस लगने का डर रहता है, और पानी थोड़ा थोड़ा मॉइस्ट देना है। कोई भी चीज़ आई बिलीव मीडियम, हर चीज़ मीडियम रखनी चाहिए। आप ज़्यादा एंथुजियास्ट भी ना हो, मैंने ये प्लांट लगाया इसका ये नहीं हो रहा, इतना ये जो गार्डनिंग है ना, ये तो आपको आपका एटीट्यूड जो होता है बड़ा शांत हो जाता है गार्डनिंग जो करते हैं। अगर आप इतने एजिटेट होंगे कि मेरा ये अभी होना चाहिए था, मैंने इतना फर्टिलाइज़र डाला, मैंने ऐसे किया, ऐसे सक्सेसफुल नहीं होता। सो यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट विद गार्डनिंग, ठीक है। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन इज मिस्टर श्याम शर्मा का। वो बोलते हैं मेरे अमरूद के पेड़ पर फल बहुत लगता है पर पकते ही कीड़े लग जाते हैं। यस मिस्टर श्याम, ये बहुत लोगों की कंप्लेंट आती है। बड़े बड़े पेड़ हैं लोगों के, 5-5 किलो एक बार में लोगों के निकलता है पर उसमें कीड़ा लगा हुआ था। यस, इसके लिए मैं आपको दिखा सकती हूँ। मेरा तो पेड़ इतना बड़ा नहीं है, बाहर ले जाऊँ, मैं ला सकती हूँ बाहर। I'll show them. ये है, मेरा तो छोटा है, मैं तो अपने अमरूद का पेड़ काटती रहती हूँ बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा, फिर बहुत बड़ा मेरे नेबरहुड में लगा हुआ है, बहुत बड़ा ना, उसमें कुछ फ्रूट आ रहा है, कुछ नहीं, कुछ केयर नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा नहीं है। मेरे तो फ्रूट आते हैं, थोड़े से आते हैं, बट आई एम हैप्पी विद। एक जो हमें एक गार्डन एक्सपर्ट ने बताया था, ये जो है इसके ऊपर जब आपका फ्रूटिंग सीज़न शुरू होने वाला है, जैसे ये जुलाई में अपना नॉर्थ इंडिया में जुलाई में आते हैं फ्रूट, तो
जुलाई से पहले जब आपके फ्लावर्स अपीयर होने वाले हैं, उससे पहले, अब जैसे मेरा ट्रंक इतना बड़ा है इसका, ये वाला, इसके ऊपर दे से यू अप्लाई ए ग्रीज, कोई भी लुब्रिकेंट जो होता है जो अपन टूल्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, हार्डवेयर की शॉप पे नॉर्मल मिल जाता है। मेरी ख़त्म हो गई है, नहीं तो मैं आपको दिखा देती। ये मैंने लगाया था, कोई मिड जून में लगाया था, मैं भी थोड़ा लेट हो गई थी, पर इसको पहले ही लगा दीजिए। ये देखिए, दिस इज़ ऑल ग्रीज। वो बोलते हैं कि यहाँ जब ये ग्रीज लगी हुई होएगी तो जो नीचे से जो इंसेक्ट्स जाते हैं वो उसमें चिपक जाते हैं, दे डोंट लाइक दिस ग्रीज का जो फिल्म लगी हुई है। ऐसे खूब सारी, ऐसे रफली आप इस पर खूब सारी ऐसे ऐसे ग्रीज लगा दीजिए, जितनी आप इजीली लगा सकते हैं। तो फिर वो नीचे से, एक तो ये है इसका। दूसरा टोटका क्या है, टिप्स एंड ट्रिक्स, कि एक कोई भी छोटी सी बॉटल या कोई मग में विनेगर, अबाउट हाफ ए मग ऑफ विनेगर, और उसमें थोड़ा सा हनी डाल दीजिए। वो डाल के कोई इधर रख दीजिए या बांध दीजिए। वो बोलते हैं वो जो ऐसे फ्लाइज होती हैं जो छोटे मोटे आते हैं, जो उड़ने वाले वास्प जैसे होते हैं, वो सारे उसमें आके गिर जाते हैं और उस पर वो ट्रैप है, दैट्स ए काइंड ऑफ ट्रैप। अब मैंने एक एक्सपर्ट से ये उनसे दवाई पूछी है, वो आप इसके स्पेलिंग में बता देती हूँ। डायमाथोएट, THOAT, DYMATHOAT। ये आप 15 ml के करीब 1 टीस्पून इन 1 लीटर ऑफ वाटर में डाल के, वो जो आपका स्प्रेइंग पंप है उससे थोड़े थोड़े दिन बाद ये स्प्रे कर दीजिए। उससे क्या होएगा, ये जो आपका अमरूद है इसके ऊपर कोई जब इसमें कीड़ा लगता है तो इसके ऊपर ऐसे दाग आ जाते हैं, पत्तों में भी दाग आ जाते हैं, तो वो सारा गड़बड़ हो जाता है, देखने में हेल्दी होता है। वन फाइन मॉर्निंग यहाँ पे आ जाएंगे। सो वो बोलते हैं ये वो प्रिवेंट करता है। वो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, वो एक किसान हैं वो, तो उन्होंने बोला जी ये आप लगाइए, शर्तिया ठीक होएगा। मैंने अभी यूज़ नहीं किया है, आप भी यूज़ करिए, फिर मुझे भी बताइए, नेक्स्ट ईयर मैं भी यूज़ करूँगी। अभी तो मेरा ये जो भी फ्रूट आ रहा है अभी आ रहा है, ठीक है, चल रहा है, ठीक चल रहा है, रीज़नेबली गुड अमरूद हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। अच्छा, आपको मैंने एक चीज़ ये बतानी थी, जो मैंने बताया था कि कर्लिंग ऑफ लीव्स, ये मेरा हिबिस्कस के बहुत प्रॉब्लम आती है। ये मेरा इस साल हो रहा था कर्लिंग, ऐसे हो जाते हैं। सो मैंने तो इसको खूब प्रून कर दिया। अभी ये फर्स्ट फ्लावर आया आफ्टर मैनी डेज, ये पूरा भरा हुआ होता है। सो मैंने प्रून कर दिया और इसको मैंने वही अनियन एंड लहसुन का वो स्प्रे नहीं, मैंने तो वो बना के इसके नीचे, वो देखो वो भी मेरा हिबिस्कस है, वो भी हिबिस्कस का, ऐसे उसके इर्द गिर्द छोटी छोटी क्यारी बना के मैंने खूब सारा उसमें डाल दिया। एंड नीम का और इसका स्प्रे कर दिया। अमरूद पे भी नीम का और अपना नीम का तेल का स्प्रे बेस्ट है, ऑर्गेनिक है, कुछ खराबी नहीं होती, कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है। सो ये आप ऐसे करिए तो आई एम श्योर आपका अच्छी होएगी गार्डनिंग, ठीक है। और मेरी जो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपना जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं विद गार्डनिंग, अच्छे बुरे, तो मेरे को आप बताइए। जैसे अमरूद का है, आपने बताया, अगर आप उसकी हमें फ़ोटोग्राफ भेज देते तो एकदम से पता चल जाता है कि कैसी प्रॉब्लम है। क्योंकि अमरूद में तो जब कीड़े लगते हैं, द मोमेंट यू ओपन इट, बस कीड़े ही कीड़े होते हैं उसमें। शायद आपका भी वैसा ही हो, अब आई डोंट नो। अब जैसे कर्लिंग ऑफ लीव्स, वो उन्होंने एक और, मैंने वो क्वेश्चन नहीं किया, रीटा फ्रॉम US। अच्छा, देयर वाज वन क्वेश्चन, रीटा फ्रॉम US, शी वाज सेइंग उसका जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर वो जो अपने यहाँ हम बोलते हैं काई, फंगस लग जाती है, फंगस लग गई है एंड हर लीव्स उसके जो है पेड़ के वो भी कर्ल कर रहे हैं। सो रीटा फॉर दैट, थैंक यू रीटा फॉर वाचिंग माय प्रोग्राम। एंड उसके लिए भी वही है, आपने ये अनियन और उसका करिए स्प्रे जो मैंने, तो ट्रिम कर दीजिए। और फॉर फंगस बेस्ट इज़ विनेगर और पानी थोड़ा सा मिलाइए, ज़्यादा विनेगर, वो आप करिए। और जो अगर नीचे काई है, अगर आपके पेड़ के ऊपर है, एलजी या एल्गी क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस हैं, तो पेड़ के ऊपर है, उसके लिए 1 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग सोडा इन ए लीटर ऑफ वाटर, उसको ऐसे डाल के ऐसे शेक, देन स्प्रे इट। उससे क्या होता है, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स अपीयर बिकॉज ऑफ द ये जो क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी,
ह्यूमिडिटी, लेस ऑफ सनशाइन, तो ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, सो उससे ये सारी चीज़ें होती हैं. तो आप करके देखिए, आई एम श्योर ठीक हो जाएगा. सो व्यूअर्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अपना ख्याल, अपने बच्चों का ख्याल और अपने पौधों का ख्याल रखिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई प्रोग्राम एंड नेक्स्ट टाइम मिलेंगे. बाय.